नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। एनटीपीसी ग्रीन समेत इस हफ्ते आ रहे हैं ये 3 नए आईपीओ। शेयर मार्केट में चल रही गिरावट के बीच आईपीओ मार्केट भी सुस्त नजर आ रहा है। अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में सिर्फ 3 नए आईपीओ लॉन्च होंगे। इसमें भी केवल एक ही मेन बोर्ड आईपीओ है और 2 एसएमई आईपीओ है। इसके अलावा अगले हफ्ते 3 कंपनियों के शेयर भी स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगे। ये तीनों एसएमई कंपनियां हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 19 नवंबर को खुलेगा और 22 नवंबर को बंद होगा। यह 10,000 करोड़ रुपए का एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ में एक लॉट 138 शेयरों का है। आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 27 नवंबर को होगी। या 99.7 करोड़ रुपए का एक एसएमई आईपीओ है। यह सब्सक्रिप्शन के लिए 22 नवंबर को खुलेगा और 26 नवंबर को बंद होगा। शेयरों की लिस्टिंग 29 नवंबर को होगी। आईपीओ में एक लॉट 600 शेयरों का है। ग्रे मार्केट में यह शेयर अच्छे खासे प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। यह एक 61.20 करोड़ रुपए का एक एसएमई आईपीओ है। यह आईपीओ 21 नवंबर को खुलेगा और 27 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ में एक लॉट 600 शेयरों का है। इस आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 29 नवंबर को होगी। 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। जाने क्या है पूरा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज शनिवार को 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। वह 16 नवंबर से 21 नवंबर तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान 16 नवंबर से 21 नवंबर तक पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे और पीएम मोदी इस दौरान ब्राजील, गुयाना और नाइजीरिया जाएंगे। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को लेकर जानकारी दी है। वहीं ब्राजील में भी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे और पिछले 2 वर्षों में भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के परिणामों पर भी चर्चा करेंगे। देश भर की 2.25 लाख ग्राम पंचायतों ने ओएसआर के रूप में जुटाए कुल 5,118 करोड़ रुपए। गुजरात टॉप पर रहा। गुजरात ने सबसे अधिक 829.75 करोड़ रुपए ओएसआर के रूप में जमा किए। केरल ने 802.95 करोड़ रुपए जमा किए और इतने रुपए जमा करके दूसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश ने 791.3 करोड़ रुपए, कर्नाटक ने 627.56 करोड़ रुपए, तमिलनाडु ने 516.3 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल ने 435.17 करोड़ रुपए जमा किए। ग्रामीण स्थानीय निकायों का अपना औसत राजस्व 2017 से 2022 के बीच केवल 59 रुपए प्रति व्यक्ति रहा। इसके साथ ही पंचायतों के लिए अपने स्रोत से प्राप्त राजस्व कम बना हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2022 के बीच इन ग्रामीण निकायों को अधिक वित्तीय आजादी देने के लिए ओएसआर को बढ़ाने पर जोर दिया गया। हालांकि मंत्रालय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2022 के बीच पंचायतों ने ओएसआर के रूप में केवल 5,118 करोड़ रुपए ही जुटाए हैं। यह राशि देश भर में 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के लिए 5 साल की अवधि में प्रति व्यक्ति 59 रुपए और प्रति पंचायत 2.27 लाख रुपए ही है। यूपी में सपा सांसद की बेटी कार तलाशी के दौरान भड़क उठी और सीओ से कर डाली बहस। सपा सांसद लालजी वर्मा की पुत्री छाया वर्मा और सीओ टांडा के बीच बहस का वीडियो वायरल हो गया है। उपचुनाव को लेकर चल रही चेकिंग के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा सांसद लालजी वर्मा के करीबी लव कुश वर्मा की कार की तलाशी के दौरान ये बहस हुई। लव कुश वर्मा की कार की तलाशी के दौरान छाया वर्मा पहुंची और सीओ टांडा से बहस करने लगी। बहस के दौरान सीओ द्वारा गाड़ी में मौजूद नामों की एक लिस्ट मांगने पर बहस की शुरुआत हुई। छाया वर्मा ने लिस्ट देने से इनकार किया और कहा कि इससे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा। बता दें कि छाया वर्मा सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा की पुत्री हैं।
छाया वर्मा ने भी सीओ से बहस करते हुए यही कहा कि बाकी लोगों की गाड़ियां चेक नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारी हो रही है। हमारा समय भी महत्वपूर्ण है। अभी बसपा की गाड़ी निकली, उसे चेक नहीं किया गया। इस पर अधिकारी ने कहा कि बसपा की गाड़ी की काली पन्नी हटाई गई है और उसका चालान भी किया गया है। सभी की गाड़ियां चेक की जा रही हैं। बता दें कि अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, जिसको लेकर सियासी चर्चा चालू है। हृदय विदारक झांसी अग्निकांड को लेकर पीएम मोदी ने पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना और कहा कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शुक्रवार रात महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि हृदय विदारक घटना हुई है। उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में हुई दुर्घटना के नवजात शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता पिता और परिवारजनों को यह क्रूर आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायल हुए शिशुओं को शीघ्र स्वस्थ की प्रार्थना करती हूँ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मिला लाल सूटकेस, खोलकर देखा तो पुलिस के भी उड़ गए होश। कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 बाईपास पर हाईवे किनारे सूटकेस में करीब 30 वर्षीय महिला का शव पड़ा मिला। महिला के चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसे यहां फेंके जाने की आशंका व्यक्त कर रही है। सीओ सिटी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एटीएमएस कॉलेज के पास हाईवे किनारे एक लाल रंग का सूटकेस पड़ा है, जिसमें शव होने की आशंका है। सूचना के बाद वह कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और सूटकेस के करीब 2 दिन पुराना महिला का शव मौजूद था। पुलिस ने महिला के शव को सूटकेस से बाहर निकाला। महिला के चेहरे पर चोट के गहरे निशान बताए जा रहे हैं। पीट कर उसकी हत्या की आशंका है। सूटकेस से कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से महिला की शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सीओ ने बताया कि महिला की हत्या के बाद किसी वाहन से लाकर शव को यहाँ फेंका गया है। शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में महिला की फोटो की चस्पा की गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। धोनी, पंत, राहुल, किशन और सबको भूलकर अब दुनिया बस संजू सैमसन को रखेगी याद, बनाया हैरत अंगेज रिकॉर्ड। वांडरर्स स्टेडियम में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने इतिहास रच दिया। वह भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर खिलाड़ी के रूप में 50+ की पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। खास मामले में उन्होंने युवा बल्लेबाज ईशान किशन को पीछे छोड़ा है। ईशान किशन ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में 3 बार 50+ की पारी खेली। वहीं आज के मुकाबले में सैकड़ा जमाते हुए संजू ने यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। संजू सैमसन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 1 साल के इतिहास में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जारी साल में ही उन्होंने पहले बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में 111 रन की शतकीय पारी खेली थी। उसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में भी 107 रन बनाने में कामयाब रहे। अब उन्होंने जोहान्सनबर्ग में नाबाद 109 रन बनाते हुए यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। $1.25 बिलियन का कर्ज लेने की प्लानिंग में SBI साल 2024 का होगा सबसे बड़ा बैंक लोन। मामले की परिचित लोगों ने बताया कि भारत का टॉप लेंडर देश के सबसे नए फाइनेंशियल सेंटर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी ब्रांच के माध्यम से सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए सुविधा जुटा रहा है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI इस साल सबसे बड़ा बैंक लोन लेने की योजना बना रहा है। भारतीय स्टेट बैंक $125 बिलियन का कर्ज लेने की तैयारियों में जुटा हुआ है, जो भारत के फाइनेंशियल सेक्टर का इस साल का सबसे बड़ा डॉलर डिनोमिनेटेड लोन होगा। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि CTBC बैंक
SBC होल्डिंग्स PLC और ताइपे फूबोन बैंक 5 साल के लोन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें रिस्क फ्री सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट पर 92.5 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट मार्जिन है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई का निधन, 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। जानकारी के अनुसार एक्टर नारा रोहित के पिता और सीएम चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई नारा राममूर्ति नायडू का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। परिवार के सदस्य उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। राममूर्ति नायडू 1994 में चंद्रगिरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में कार्य किया। हालांकि 2002 के आम चुनावों से पहले उन्होंने टीडीपी छोड़ दी और अंततः टीडीपी में लौटने से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे। राममूर्ति नायडू के 2 बेटे हैं, अभिनेता नारा रोहित और नारा गिरीश। रोहित ने अक्टूबर में एक्ट्रेस शिरीषा लैला से सगाई भी की। खरगे का दावा, एयरपोर्ट के आरक्षित लाउंज में नहीं जाने दिया गया। कहा, क्या पीएम के लिए शौचालय आरक्षित है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने उन पर झारखंड में उनके और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को देरी से जाने देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा होने के बावजूद विपक्षी नेताओं को आरक्षित एयरपोर्ट लाउंज तक नहीं जाने दिया गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर शुक्रवार को करीब 2 घंटे तक खड़ा रहा था। उन्हें उड़ान की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देरी राजनीति से प्रेरित थी। दरअसल हेलीकॉप्टर उन्हें झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा से एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद ले जाना था। हालांकि अधिकारियों ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को करीब 2 घंटे तक देवघर एयरपोर्ट पर फंसे रहे। इस वजह से क्षेत्र के हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था। महारानी बन फिर अपनी सत्ता कायम करने आएंगी हुमा कुरैशी। अभिनेत्री ने किया 4थे सीजन का ऐलान। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने इन दिनों अपनी सीरीज मिथ्या को लेकर चर्चा में बनी हुई है। सीरीज से उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है। इसके साथ ही वे मिथ्या के प्रचार में भी जुटी हुई हैं। ऐसे में अब उन्होंने अपने एक और हिट सीरीज महारानी के बारे में बात की है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने अपनी हिट सीरीज महारानी के 4थे भाग के बारे में जानकारी दी। हुमा कुरैशी ने हाल ही में अपने महारानी के 4थे सीजन की पुष्टि की है। महारानी के 3 सीजन पहले ही आ चुके हैं, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। अब हुमा ने खुलासा किया कि इस सीरीज का 4था भाग जल्द आने वाला है। यूं तो हुमा ने कई सीरीज में काम किया है, लेकिन महारानी ने हुमा के करियर में 4 चांद लगा दिए हैं। सीरीज में उन्होंने रानी भारती की भूमिका निभाई थी, जो एक अनपढ़ महिला है जो अपने पति के घायल होने के बाद बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती है। दर्शकों ने सोनी लिव पर स्ट्रीम को रहे महारानी के तीनों सीजन में हुमा के अभिनय को खूब पसंद किया है। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने बदला ट्रॉफी टूर का कार्यक्रम। पीओके से नहीं निकलेगी यात्रा। आईसीसी ने अगले साल होने वाले चैंपियनशिप ट्रॉफी के टूर कार्यक्रम में बदलाव किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्रॉफी टूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में निकालने पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद क्रिकेट की वैश्विक संस्था ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें पीओके शामिल है। ट्रॉफी टूर पर अब कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र से गुजरेगी। ट्रॉफी टूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से शुरू होगी और 17 नवंबर को तक्षशिला के खानपुर, 18 नवंबर को एबोटाबाद, 19 नवंबर को मुरी, 20 नवंबर को नाथिया गली और 22 से 25 नवंबर को कराची में संपन्न होगी। इससे पहले 14 नवंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया था कि वह ट्रॉफी टूर निकालेगा, जिसमें स्कार्दू, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद जैसे शहर भी शामिल थे। महाराष्ट्र में ट्रेन डिरेल करने की साजिश। पैसेंजर ट्रेन के पहिए में फंसे लोहे का गेट। पहिए में गेट फंसने से ट्रेन झटके खाकर रुक गई। हालांकि इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं लगी है। रेलवे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुणे में नागपुर के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 22-123 शनिवार रात 1:30 बजे के करीब हादसे का शिकार हुई। जंगल के बीच अचानक ट्रेन झटके खाकर रुक गई।
जांच करने पर पता चला कि ट्रेन के कोच H1 के पहिए में गेट फंस गया है। यह गेट किसी मालगाड़ी का था जो पटरी पर पड़ा हुआ था। मूर्तिजापुर में आगे जीतापुर में अकोला बडनेरा के बीच यह घटना हुई। इसके बाद रेल अधिकारियों ने करीबी रेलवे स्टेशन मूर्तिजापुर से गैस कटर मंगाया गया और ट्रेन के पहिए में फंसे गेट को काट कर अलग कर दिया गया। इसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। झांसी अग्निकांड कैसे भड़की आग, देखते ही देखते धू धू कर जल उठा SNCU। उत्तर प्रदेश के झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। मेडिकल कॉलेज नवजातों की चीखों से गूंज उठा। करीब 10 बजे अचानक मेडिकल कॉलेज की SNCU में आग लग गई। देखते ही देखते तेजी से लपटे और धुएं में गुबार निकलने लगे। अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। बचाव अभियान चलाया गया। दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन 10 नवजात मासूमों की जिंदगी आग की लपटों में समा गई, जबकि कई मासूम बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस अग्निकांड की खबर तेजी से फैली। बच्चों की मौत की खबर से हर कोई सहम गया। देवकीनंदन ठाकुर ने बुलाई विराट धर्म संसद, कहा कि हिंदुओं का हक लेकर रहेंगे। दिल्ली में आज कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई, जिसमें मुख्य मुद्दा सनातन बोर्ड का गठन है। इसके अलावा एजेंडे में लव जिहाद, गौ हत्या और कृष्ण भूमि मामला भी है। दिल्ली में आज कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, JP नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है। देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। इस धर्म पर संसद के वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। लव जिहाद, गौ हत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा है। अमरावती में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बैंक की जांच, चुनाव आयोग के अधिकारियों की कार्रवाई। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों को मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम पार्टियों के नेताओं के बैग और हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है। इस कड़ी में अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी नाम जुड़ गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से लगातार महाराष्ट्र और झारखंड में कार्रवाई की जा रही है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बैग के साथ साथ हेलीकॉप्टर की भी जांच हो रही है। इस कड़ी में शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की भी जांच की गई है। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना, UBT, भाजपा नेताओं के भी बैग की जांच की गई थी, लेकिन इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भाजपा पर निशाना साधा गया है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर राज बब्बर ने साधा निशाना, कह डाली ये बात। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है और महाराष्ट्र की परंपरा क्या है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज बब्बर ने कहा कि मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है और मेरे जीवन का 2/3 हिस्सा महाराष्ट्र में बीता है। मैं उस संस्कृति के साथ नहीं हूँ जो अपनी जमीन ही बांट रहे हैं और काट रहे हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है और महाराष्ट्र की परंपरा क्या है। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। 14 दिसंबर को चुना जाएगा नया प्रधान। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बादल ने पार्टी की वर्किंग कमेटी को इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा ने कहा कि अब पार्टी में नए अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर को होगा। शिरोमणि अकाली दल के वर्किंग कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। इस वर्किंग कमेटी की बैठक में सभी सदस्यों के समक्ष पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की ओर से दिए गए इस्तीफे को मंजूर किए जाने पर फैसला लिया जाएगा और पार्टी प्रधान के पद पर चुनाव कराए जाने को लेकर चर्चा होगी। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले अकाली दल को एक बड़ा झटका लगा है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को भारत प्रत्यर्पित करेगा कनाडा, जानिए क्या बोली विदेश मंत्री मेलोनी जोली। अर्श डल्ला को बीती 28 अक्टूबर को कनाडा में गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अर्श डल्ला भारत के भगोड़ा घोषित है और उस पर
हत्या के प्रयास, वसूली, आतंकी वारदात को अंजाम देने जैसे 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कनाडा में गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के भारत प्रत्यर्पण को लेकर जब कनाडा की विदेशी मंत्री मेलोनी जॉली से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास अर्श डल्ला के भारत प्रत्यर्पण की मांग को लेकर कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला भारत से वांछित है और हाल ही में उसे कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अर्श डल्ला की गिरफ्तारी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि खालिस्तानी आतंकी के भारत प्रत्यर्पण की मांग की जाएगी। सॉरी मां, मैंने तुम्हें कुल्हाड़ी से काट डाला कहकर कुएं में कूद गया बेटा। मौत से फैली सनसनी। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से हत्या और सुसाइड की एक अजीब घटना सामने आई है। शराबी बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को पैसे मांगे और नहीं देने पर कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला, फिर खुद कुएं में कूदकर जान दे दी। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के ग्राम कुनबी टोला में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। एक बेटे ने अपनी ही मां को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर उसे मारने के बाद खुदकुशी कर ली। एक साथ दो मौत से सनसनी फैल गई। दरअसल यहाँ के एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के खून से अपने हाथ रंग लिए। उसकी मां का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने बेटे को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए और पैसे देने से इनकार कर दिया। इस पर नशेड़ी बेटे का खून खौल उठा और उसने अपनी ही वृद्ध मां के सिर पर कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।